बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सरकार वारिस पाक आलम नवाज आलम पनाह आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु के एक ग़ुलाम जिनका नामी इसमें गिरामी वज़ीर अली चाबुक सवार था, ये ख़ुद अपना वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि मैं ठाकुर कल्याण सिंह साहब ताल्लुक़दार जिरगांव के यहाँ मुलाजिम था, नौकरी करता था। एक बहुत ही कीमती घोड़ा ताल्लुक़दार साहब ने अपनी सवारी के लिए मखसूस किया हुआ था। वज़ीर अली कहते हैं कि सिवाय मेरे किसी और को उस घोड़े को फिराने की इजाज़त नहीं थी। एक मरतबा ठाकुर कल्याण सिंह साहब ताल्लुक़दार के यहाँ से ज़िला गोंडा को बारात गई। रास्ते में घाघरा नदी पड़ती थी। ताल्लुक़दार साहब ने उस घोड़े को भी साथ ले लिया था। वापसी के वक्त वो घोड़ा कश्ती पर सवार नहीं हो रहा था। हर चंद कोशिश की गई मगर कामयाबी ना हुई, घोड़ा कश्ती में सवार नहीं हुआ। बारिश की वजह से घाघरा नदी का पानी तुग़यानी पर था, ज़ोरों पर था। मजबूरन बड़ी कोशिश से उस घोड़े को कश्ती से बांध कर तैराया गया और मैं यानी वज़ीर अली उसकी गर्दन के बाल पकड़े हुए कश्ती पर बैठा रहा। आप फरमाते हैं कि आधी नदी तक घोड़ा तैरता रहा और अपनी ताकत से सीधा रहा, मगर आगे चलकर उसने अपने हाथ पांव ढीले डाल दिए और उल्टा हो गया और मैं वज़ीर अली भी उसके सर के बाल पकड़े पकड़े थक गया था और उंगलियां सुर्ख हो गई थी, इसलिए मेरे हाथ से घोड़े के बाल छूट गए। आप फरमाते हैं कि उस वक्त सख्त इस्तराबी हालत में बेचैनी के आलम में मुझे सरकार वारिसे इरसे मुर्तज़ा आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु की याद आ गई और मैंने बहुत बेताबी के साथ सरकार को पुकारा, सरकार से मदद मांगी। बस फिर क्या था, वही आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। मेरे सरकार आलम नवाज आलम पना आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु ने ऐसी मदद फरमाई कि अल्लाह अल्लाह। वज़ीर अली चाबुक सवार कहते हैं कि उस वक्त की कैफियत क्या बयान करूं। मैं दरियाए हैरत में गर्क हूँ कि मदद मांगते ही उस नदी में जहाँ पर बांस बल्ली बम्बू वगैरह किसी चीज़ से भी कश्ती को रोका नहीं जा सकता था, वहाँ कश्ती खुद ब खुद ज़मीन से लग गई और ठहर गई। जो घोड़ा पानी में उल्टा हो चुका था वह आप से आप सीधा खड़ा हो गया। घाघरा नदी जिसका पानी पूरे शबाब पर था, ज़ोरों पर था, उस वक्त घाघरा नदी में कमर से ज़्यादा पानी नहीं मालूम होता था। तमाम के तमाम लोग हैरान व शशिदर थे कि क्या माजरा है। जहाँ पानी की तय नहीं मिलती थी वहाँ यकायक इस कदर पानी कम कैसे हो गया। वज़ीर अली चाबुक सवार फरमाते हैं कि जब घोड़ा अच्छी तरह संभल गया और कश्ती में दाखिल हो गया और बाइत्मीनान तमाम कश्ती में घोड़े को बांध लिया गया तो फिर बदस्तूर कश्ती चलने लगी। नदी में वापस वही तुग़यानी और पानी के ज़ोर व शोर की भी वही कैफियत हो गई। इस वाक़े से सबको हैरत थी और सब एक दूसरे का मुंह तकते थे। और जब इस वाक़े के पेश आने का सबब लोगों को मालूम हुआ कि वज़ीर अली चाबुक सवार ने सरकार आलम नवाज आलम पना वारिस अली आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु से मदद मांगी थी, जिसकी वजह से यह वाक़या पेश आया, तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई जो उस मौके पर मौजूद था वो निहायत अक़ीदत से सरकार आलम नवाज आलम पना वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु की ज़ियारत के लिए हाजिर खिदमत अक़दस हुआ और इस वाक़े का एक आम चर्चा हो गया। वज़ीर अली चाबुक सवार फरमाते हैं कि जब मैं सरकार आलम नवाज वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और शरफ़ कदम बोसी का हासिल किया तो सरकार क़िबला आलम वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु ने मेरी पुश्त पर एक घूंसा मारकर फरमाया, जाओ जाओ खुशी से रहो। निगाह से मारते हैं वो लबों से जिंदा करते हैं, निगाह से मारते हैं वो लबों से जिंदा करते हैं, दिखाते हैं करिश्मे दर्दमंदाने मोहब्बत को। हमारा फ़ख्र तो ये है कि बेदम उनके कहलाएं, हमारा फ़ख्र तो ये है कि बेदम उनके कहलाएं। ज़रूरत क्या है शाही की, करेंगे क्या हुकूमत को। मुंशी अब्दुल गनी खान साहब वारसी नकल करते हैं कि एक और ऐसा ही वाक़या भी वज़ीर अली चाबुक सवार पर गुजरा है। वज़ीर अली का बयान है कि ठाकुर कल्याण सिंह साहब ताल्लुक़दार जिरगांव के साथ मैं मेले को जा रहा था।
راستے میں گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے تالاب پر گیا۔ کنارے پر سے گھوڑا پھسل گیا اور پانی کے اندر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی بے تابی کے ساتھ تالاب میں میں بھی کود پڑا۔ اس وقت تالاب میں بار بار گھوڑا ڈوب ڈوب کر اچھل رہا تھا۔ وزیر علی کا بیان ہے کہ میں نے دل ہی دل میں سرکار عالم نواز عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کو مخاطب کر کے عرض کیا کہ سرکار اب آبرو آپ ہی کے ہاتھ ہے۔ وزیر علی کہتے ہیں میں اس وقت کے حیرت انگیز واقعے کو جب یاد کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ اچانک ایسا معلوم ہوا کہ کسی زبردست طاقت نے گھوڑے کو اٹھا کر اوپر پھینک دیا۔ اس وقت تالاب پر بہت سے لوگ جمع تھے اور سب متحیر تھے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ ہر شخص مجھ سے دریافت کرتا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ میں نے جو حقیقت تھی بیان کر دی۔ اس واقعے سے لوگ بہت متاثر ہوئے اور دیکھنے والوں میں اکثر حضور قبلہ عالم وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ کی خدمت عالی میں حاضر ہو کر شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ خود ٹھاکر کلیان سنگھ صاحب تعلقہ دار جرگاؤں بھی حضور پرنور کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے اور خدمت عالی میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوئے اور ہمیشہ سرکار میں حاضر ہوتے رہے۔ دیر و مسجد سے انہیں کیا کام ہے جو دو عالم سے کنارہ کر چکے، بے دم اب محشر سے کیوں ڈرتے ہو تم تو وارث کا سہارا کر چکے۔